सबका इस बात पर फोकस होता है कि अपनी आय का एक निश्चित प्रतिशत अपनी संपन्नता के लिए बचाना चाहिए। इस पर आप लोग सहमत हैं? सहमत हैं। लेकिन यथार्थ में ऐसा देखा जा रहा है कि जो लोग अपनी आय का एक निश्चित प्रतिशत अपनी संपन्नता के लिए बचा रहे हैं, वह लोग भी संपन्न नहीं हो पा रहे हैं। कि बचत करने के बाद भी हम गरीब के गरीब क्यों रह जाते हैं। मतलब जो पूंजी हम बचाते हैं, उस बची हुई पूंजी की क्या हम स्वयं हत्या कर देते हैं, या उस बची हुई पूंजी की हत्या मेरी नासमझी के कारण कोई दूसरा कर देता है, या उस बची हुई पूंजी को जिसे हम पूंजी समझ रहे हैं, वास्तव में वह पूंजी है ही नहीं। ये क्या वस्तु स्थिति है, इस पर आज हम लोग चिंतन करेंगे। क्योंकि समाज के अंदर एक सामान्य आरोप लगाया जाता है कि अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं। अब प्रश्न यह है कि अगर अमीर और अमीर हो रहे हैं तो उनके लिए तो कह दिया जाता है कि वो अपनी सूझबूझ, अपनी समझ और अपने परिश्रम से अमीर हो रहे हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि अगर हम गरीब हो रहे हैं तो हमारे पास भी अपनी सूझबूझ है, हम भी परिश्रम करते हैं, हमें भी दुनिया का अध्ययन है, इसके बाद भी हम गरीब होते चले जा रहे हैं और अमीर होता चला जा रहा है। तो ये कौन सी क्रिया है जो हमें गरीब करती है, और वह कौन सी क्रिया है जो दूसरे को अमीर करती है? और क्या हम लोग अपने जीने की शैली को बदलकर अपनी संपन्नता के स्तर को बदल सकते हैं? अगर हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी भाग्य, कोई भी ग्रह नक्षत्र, कोई भी भगवान, कोई भी ज्योतिष, कोई भी तंत्र विधान, या इस तरह की जो भी चीजें हमें समझा दी गई हैं कि ये चीज आपकी गरीबी की वजह है, ये सारी चीजें एक धोखा है। मतलब हमारे गरीबी की वजह क्या है? कुछ नहीं, बस सिर्फ हमारी आर्थिक नासमझी। अगर आर्थिक समझदारी हमारे अंदर पैदा हो जाए तो हम भी संपन्न हो सकते हैं। और आर्थिक समझदारी पैदा करने के लिए दुनिया के किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको ट्रेनिंग नहीं दी जाती। वहां पर आप किसी आर्थिक इंस्टीट्यूट में कैसे नौकरी करें, कैसे एक विशेष स्किल, एक विशेष प्रतिभा, एक विशेष योग्यता अपने अंदर विकसित करें कि आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पार्ट बन जाएं और पूरी ईमानदारी से उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करते रहें। इसका प्रशिक्षण के लिए तो 1.5 लाख इंस्टीट्यूट पूरी दुनिया में है। लेकिन आप स्वयं कैसे आर्थिक रूप से विकसित हों, इसके लिए कोई व्यवस्था किसी भी जगह, किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ाई जाती। अब प्रश्न यह है कि मेरे इतने वक्तव्य से यह निष्कर्ष निकला कि हम स्वयं अपनी आर्थिक नासमझी के कारण गरीब बनते हैं। हमारी जो आर्थिक अदूरदर्शिता है, फंड और फाइनेंस के विज्ञान को न समझना, जो हमारी नासमझी है, ये हमारे गरीबी का कारण क्या है? आप देखते होंगे कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो होते हैं उनमें फीस इतनी हाई होती है कि उसमें संपन्न परिवार के बच्चे ही जाके पढ़ सकते हैं। और वो बच्चे क्योंकि अपने परिवार में बचपन से संपन्नता देखते आए हैं, उनके पिता या उनके परिवार के अंदर फाइनेंशियल समझ उनको बचपन से प्रशिक्षित की गई है, और उसी प्रशिक्षण से उनका माइंडसेट बदला। और माइंडसेट जब उनका बदला हुआ है तो उसी बदले हुए माइंडसेट पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टीचर थोड़ी सी पॉलिश करके चमका देते हैं, और उस पॉलिश को करने की कीमत लाखों रुपए में ले लिया जाए। लेकिन कभी किसी भी गरीब को, निर्बल को, कमजोर को, असहाय को इस तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करोड़पति बनने का प्रशिक्षण नहीं देते। इसका परिणाम क्या हुआ कि समाज में 3 वर्ग पैदा हो गया। एक वर्ग वह है जो संपन्न था, संपन्न है, और आगे भी 100-200 पीढ़ी तक संपन्न रहेगा, उनकी संपन्नता पर आप कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। दूसरा वर्ग वो है जो गरीब था, गरीब है, और आगे भी 100-200 पीढ़ी तक गरीब ही रहेगा, वो कभी संपन्न नहीं होगा। और बीच का एक तीसरा वर्ग होता है जो मिडिल क्लास होता है, जो गरीब है, वह एफर्ट करता है कि मैं संपन्न हो जाऊं, लेकिन हो नहीं पाता।
प्रयास करता है कि मैं संपन्न हो जाऊं, और जितनी चीजें उसे यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, शेयर बाजार पर, ब्रोकर द्वारा, सबके द्वारा समझाई बताई जाती हैं, वो सारे हथकंडों में हाथ पांव चलाता है कि शायद किसी माध्यम से मेरी संपन्नता बढ़ जाए और मेरी आर्थिक स्थिति में विकास हो जाए। लेकिन अंततः होता क्या है कि उसकी जो अपनी जीवन के परिश्रम की जमा पूंजी होती है, वह इस प्रयोग में नष्ट हो जाती है, और संपन्न लोग उसकी यह पूंजी लेकर चले जाते हैं।